हेलो एवरीवन, दिस इज बीके मैथमेटिशियन। आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में आपको मैंने आर्बिट्री कांस्टेंट एंड कुछ मैंने आपको बेसिक बताई थी एंड पीडी की। एंड आज भी हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के यहाँ चलेंगे। थोड़ी सी आपको बेसिक बता दूंगी व्हाट एक्चुअली इज पीडी। आपने ओडी पढ़ी होगी। ओडी इज व्हाट 1D एंड पीडी इज व्हाट 2D। सो ओडी की व्हाट इज ओडी, where y is equal to f of x। आपको कोई फंक्शन है, आपको डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव बता दूं। इफ यू वांट टू टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, मतलब कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा y अपान में डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपान में डेल्टा x। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। या आप इसको df अपान में dx भी लिख सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव। अगर पार्शियल डेरिवेटिव, अगर आप इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव एंड द नेक्स्ट थिंग क्या है, अब ये हो गया कि क्या हो गया 1D। दिस इज 1D व्हिच इज OD। व्हाट व्हिच इज OD। एंड अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट हियर द PD, मतलब कि आपको PD फॉर्म चाहिए। PD में क्या होता है? दो वेरिएबल। यहाँ पे क्या x वेरिएबल, मतलब x सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वहां पे दो होते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या f ऑफ x कामा y होता है। कैसे होगा? y मतलब कि कोई फंक्शन है आपका y is equal to f of x comma y. If you want to calculate the again derivative, then you will get delta y upon delta x is equal to f of x plus delta x comma y minus f of x comma y upon delta x. And you also may write df upon dx. F is any 2D, and this is what? This is 2D। दिस इज 2D, टू डायमेंशन है। 3D तो आप विजुलाइज ही कर सकते हो। 1D एंड 2D आप हमारी रियल लाइफ में होती है, आपको पता है। एंड द नेक्स्ट थिंग क्या है, अब इसमें आपको भी बता दूं, ये सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव लूंगा, थर्ड डेरिवेटिव लूंगा, मतलब कि ऑर्डर चेंज होते जाएंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली PD एंड दिस इज एक्चुअली OD। ये आपको सिर्फ बेसिक आनी चाहिए। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको दूसरी ये भी चीज बता दूं। यहाँ पे चेंज इन x आ रही है, मतलब कि इंक्रीमेंट। व्हाट, यहाँ पे इंक्रीमेंट आ रही है, आपको पता है। इंक्रीमेंट मतलब कि कोई भी लाइन, मतलब कोई भी ग्राफ है वो ऐसे चल रहा है। लाइक कोई भी लाइन जब उसकी जो है ना चेंजिंग आ रही है, एक्स पॉइंट है, यहाँ पे आ जाएगी डेल्टा एक्स। या राइट, आपको ये चीज पता चले व्हाट इज इंक्रीमेंट, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, व्हाट इज पीडी, व्हाट इज ओडी। तो आपको ये चीजें आ जाएगी, तो आपको जो है ना आगे चलकर इतनी जो है ना कठिनाई नहीं होगी। हम अभी जो है ना, एंड ये है फर्स्ट मतलब के फर्स्ट ऑर्डर पीडी। सेकंड ऑर्डर अगर आप पीडी फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड ऑर्डर पीडी में। अब मैं आपको सेकंड ऑर्डर पीडी बता रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पे क्या, डेल्टा और डावा एफ अपान में डावा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स, राइट, 2 डेल्टा एक्स कामा वाई माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देन प्लस एफ ऑफ एक्स कामा वाई अपान में डेल्टा एक्स स्क्वायर। दिस इज सेकंड ऑर्डर पीडी। ये आपको याद है। थर्ड ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 6, वो आप तो खुद फाइंड कर सकते हो यूजिंग दिस कैलकुलेशन। यहाँ से मैंने यहाँ निकाली। अब यहाँ पे स्क्वायर मतलब बहुत सारी दूंगा तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, मतलब सेकंड ऑर्डर बन जाएगा। तो ये आपको जो है ना ये बेसिक आनी चाहिए। व्हाट इज ऑर्डर। अब मैं आपको ऑर्डर बता दूं। ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज डिग्री, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी PD। एंड डिग्री क्या होती है, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ PD। तो ये आपको चीजें जो है ना दिमाग में रखनी है। एंड व्हाट इज फंक्शन हियर, फाई इज फंक्शन which is depend upon u and u comma v, which is depend upon q u comma v, right? And u comma v depend upon x comma y comma z। so ये तो आपको चीजें आ गई, ये आपको दिमाग में रखनी है। इट्स अ बेसिक। एंड व्हाट इज फंक्शन में आपको बता दूं, फाई इज एनी फंक्शन एंड u comma v आर एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अब जब इसकी बात करें, u and v are functions here and x comma y are any independent, what, any independent functions of variables x comma y, like ये जो मैंने लिखे हैं। एंड z is dependent, यहाँ पे z क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि z यहाँ पे फंक्शन होगा, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, नॉट फंक्शन। सो z फंक्शन कब होगा, z इज फंक्शन ऑफ x comma y, f of x comma y, z जब z की बात होगी। तो जब हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको बस ये चीजें दिमाग में लगनी है। फाई यानी आर्बिट्री फंक्शन, आर्बिट्री फंक्शन। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे हम आर्बिट्री फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये मुझे मिटाना पड़ेगा। हमने पिछली वीडियो में जो ना पढ़ा था ना आर्बिट्री कांस्टेंट, तो यहाँ पे आर्बिट्री फंक्शन की बात हो रही है। लिटिल बिट मिस्टेक, तो अभी हम सॉल्व करते हैं। सो हियर
तो अभी हम करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इसको कह दें इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड भी कह सकते हो, यू कैन से दैट ऑन बोथ साइड, क्योंकि जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही होगा, राइट। तो यहां पे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, अपॉन डी यू डॉट बाय चेन रूल, याद रखना बाय चेन रूल, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे फंक्शन यू वी आर इंडिपेंडेंट, राइट, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, डावा यू अपॉन में डावा एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको चेन रूल तो आता होगा, प्लस अपॉन डावा वी अपॉन में डावा एक्स, राइट, इज इक्वल टू जीरो। क्या होगा, इज इक्वल टू डेरिवेटिव जीरो का क्या होगा, जीरो होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हमें ये मिली एंड बाय चेन रूल। अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे हमें ये चीज निकालनी है, डावा यू अपॉन डावा एक्स, डावा वी अपॉन डावा एक्स। सो यहाँ पे क्या बोलूंगा, यहाँ पे बोलूंगा कंप्यूट डावा फाइ और डावा यू अपॉन में डावा एक्स एंड डावा वी अपॉन में डावा एक्स लाइक बाय टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज टोटल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे u क्या है हमारा, u इज इक्वल यू एक्स कमा वाई कमा जेड, एंड v क्या है, v एक्स कमा वाई कमा जेड है, राइट। यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे डी यू अपॉन में डी एक्स लेंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा, डावा यू अपॉन में डावा एक्स, यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये डावा यू अपॉन में डावा x प्लस डावा बाय चेन रूल में, बाय चेन रूल की बात करा, दैट्स व्हाई आई जस्ट यूज दिस वन। तो डावा यू अपॉन डावा एक्स डॉट डावा एक्स अपॉन में डावा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो यहाँ पे क्या होगा, डावा विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, याद करना, डावा यू अपॉन में डावा वाई डॉट डावा वाई अपॉन में डावा एक्स प्लस एंड जेड इज एनी फंक्शन, आपको पता है, मैंने आपको ऊपर से बोल रहा है, जेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, डावा यू अपॉन में डावा जेड डॉट डावा जेड अपॉन में डावा एक्स, राइट। तो यहाँ पे हमने ये वाली फॉर्म निकाल ली, तो यहाँ पे अभी हमें ये निकालना है, तो यहाँ पे मैं करूंगा v इज इक्वल टू वी एक्स कमा वाई कमा जेड। ये आपने फर्स्ट इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ी होगी, व्हाट इज टोटल डेरिवेटिव, व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव्स, एंड इट्स अ वेरी वेरी इजी। बाय चेन रूल भी आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज चेन रूल। तो यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई हो रहा है, याद करना, बस यहाँ पे लिख देता हूँ चेन रूल। आई नो मेरी राइटिंग जो है बहुत ही गंदी है, सो आपको बस अडॉप्ट करनी है। तो यहाँ पे डावा वी अपॉन में डावा एक्स मुझे निकालना है, राइट, एंड वी इज यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन होगा ऑफ एक्स कमा वाई एंड जेड इज एनी डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एंड जेड इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई आल्सो। तो यहाँ पे क्या होगा, डावा वी अपॉन में डावा एक्स बचेगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लिख सकता हूँ डॉट डावा एक्स अपॉन में डावा एक्स, तो डावा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। यहाँ पे प्लस डावा वी अपॉन में डावा वाई डॉट डावा वाई अपॉन में डावा एक्स प्लस डावा v अपॉन में डावा z डॉट डावा z अपॉन में डावा x। यहाँ पे चीज मिली, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैंने यहाँ पे हम मैं कर दूं डावा u अपॉन में डावा x एंड यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, डावा y क्योंकि y फंक्शन है एंड x नहीं है इसमें, तो ये जीरो हो जाएगा, ये सारा जीरो टर्म यहाँ बचेगा, प्लस आपको पता है डावा z अपॉन में डावा x ये किसके बराबर है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये सारे क्वेश्चन बताए थे। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर हमने मालूम करनी है, नॉट अ सेकंड ऑर्डर कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट में हमने आई थिंक सेकंड ऑर्डर में पढ़ा था, तो आपको बताया था p इज इक्वल टू डावा z अपॉन में डावा x एंड q इज इक्वल टू डावा z अपॉन में डावा y। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर की बात करनी है, नॉट अ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव एंड नॉट अ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर मैंने आपको बताया डावा स्क्वायर x अपॉन और डावा स्क्वायर z अपॉन में डावा x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एंड डावा स्क्वायर z अपॉन में डावा y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट मैंने आपको बताया था, एंड डावा z स्क्वायर z अपॉन में डावा x डावा y मैंने आपको वो भी चीज बताई थी। तो यहाँ पे ये किसके बराबर है, ये p के बराबर है, किसके बराबर है, p के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, p आएगा एंड डावा u अपॉन में डावा z आएगा, डावा u अपॉन में डावा z, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको पता है ये सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि डावा y अपॉन में डावा x इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो एंड ये किसके बराबर है, आपको पता है ये अगेन p के बराबर है। मैंने आपको वही चीजें रिपीट करनी है यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा डावा v अपॉन में डावा x प्लस p डावा v अपॉन में डावा z। यहाँ पे आपको ये चीज मिली, ये दोनों इक्वेशन जो है ना पुट करें यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर आप इसको ए बोल दें, आप व्हाट एवर यू कैन कॉल, एंड ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, राइट। सो पुट करें, पुट मेरे पास नहीं लिखता, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1 और सॉरी ए। तो यहाँ पे इक्वेशन ए क्या है, डावा y अपॉन में डावा डावा u, ये क्या है,
यहाँ पे डावा यू अपॉन में डावा एक्स प्लस पी डावा यू अपॉन में डावा जेड। इट्स अ वेरी वेरी इजी, यू कैन सोल्व बाय यूएसएल। मगर आपको मैंने समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है ना ये चीज नहीं आती। तो प्लस डावा फाइव अपॉन में डावा वी, तो यहाँ पे क्या है डावा वी अपॉन में डावा एक्स प्लस पी डावा वी अपॉन में डावा जेड। मैंने क्या किया, बस ये दोनों इक्वेशन को प्रूव किया, सोल्व किया। इसको सोल्व करने के बाद मैंने इन दोनों को सोल्व किया है, सही, टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय चेन रूल। तो वही इसको मैंने रीओपन किया है एंड यहाँ पे मैंने ये चीज, इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर बी, आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर बी। एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज, यहाँ पे हमें ये मिली। अभी हमने क्या किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करेंगे क्योंकि वाई इज एन इंडिपेंडेंट आल्सो। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सिमिलरली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई बाय यूजिंग चेन रूल। ये आपको इक्वेशन बी याद रहे, बस यहाँ पे लिख दूंगा ब्लैक मार्कर से, राइट। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे कर देता हूं, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y अपॉन डावा फाइव अपॉन में डावा u डॉट डावा u अपॉन में डावा y प्लस डावा फाइव अपॉन में डावा v डॉट डावा v अपॉन में डावा y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे अभी क्या करूंगा, कंप्यूट दिस बोथ, इन दोनों को कंप्यूट करूंगा, क्या इनका डेरिवेटिव कंप्यूट करूंगा, कंप्यूट टेक डेरिवेटिव लाइक दिस, कंप्यूट डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, कंप्यूट डेरिवेटिव में नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। ये वाली चीजें प्रूव करते, ये वाली चीजें मुझे जो है ना निकालनी है, सेम एज इट, बस जैसे मैंने यहाँ पे निकाली। तो मैं यहाँ पे बस डायरेक्टली लिख देता हूँ मुझे क्या मिलेगी चीजें। तो यहाँ पे डावा यू अपॉन में डावा वाई मुझे मिलेगी इज इक्वल टू, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा इसका, या इन दोनों का u x कमा y कमा z, यहाँ पे x 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी x जो है क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो मुझे क्या मिलेगा आपको बताए चीजें, जैसे मुझे यहाँ पे डावा u अपॉन में डावा x मिला, राइट, यहाँ पे डावा u अपॉन में, तो मुझे क्या मिलेगा डावा u अपॉन में डावा y, डावा u अपॉन में डावा y, मैं ब्लैक मार्कर यूज कर देता हूँ, डावा u अपॉन में डावा y इज इक्वल टू डावा u अपॉन में डावा y प्लस, एंड यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे डावा u अपॉन में डावा z है, डावा z अपॉन में डावा x है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा इसका रिस्पेक्ट टू y, तो मुझे क्या मिलेगा डावा z अपॉन में डावा y, डावा z अपॉन में डावा y आपको पता है किसके बराबर है, इज इक्वल टू q, फर्स्ट ऑर्डर में मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे q मिलेगा, एंड देन डावा u अपॉन में डावा y। आई नो मैंने जल्दी की है क्योंकि इट्स वेरी वेरी इजी, यू आल्सो कैन सोल्व दिस, सो मैं वो चीजें जो है ना रिपीट नहीं करूंगा। एंड डावा v अपॉन में डावा y मुझे निकालना है, राइट। सिमिलरली डावा v अपॉन में डावा y प्लस q डावा v अपॉन, सॉरी डावा v अपॉन में डावा z, यहाँ पे z है, यहाँ पे z है। तो मुझे ये दोनों मिल गई, ये दोनों में जाके इसमें पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, डावा फाइव अपॉन में डावा u डॉट डावा u अपॉन में डावा y प्लस q डावा u अपॉन में डावा z, राइट, एंड प्लस यहाँ पे डावा फाइव अपॉन में डावा v अपॉन में डावा y प्लस q डावा v अपॉन में डावा z। तो मुझे ये क्या मिली इक्वेशन नंबर सी। तो मुझे ये भी मिल गई इक्वेशन बी एंड सी मिल गई, मुझे दोनों ये दोनों ही काम किया। यहाँ याद करना है ये इज इक्वल टू 0, ये भी इज इक्वल टू 0 है। अब आपको पता है ये क्या लीनियर इक्वेशन है, आप यू कैन कॉल इट, जब हम आगे चलेंगे ना तो आपको पता चलेगा क्योंकि इनका ऑर्डर सबका 1 है। आप चेक करोगे, आपने लीनियर नॉन लीनियर तो पढ़ा है, राइट। तो डायरेक्टली में जाके आई होप आपने ये सारा कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो आप जल्दी इसकी छोड़ ले, जैसे हम जल्दी करें आगे और सोल्व करें। तो ये दोनों जो है ना पैटर्न आपको याद करने में, ये चीज मिटा देता हूँ यहाँ पे, अभी हमें जो है ना ये सारा बोर्ड मिटा देता हूँ, अभी ये काम का नहीं है अभी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा तो गो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वहां से जो है ना ये लेक्चर देखें, फिर आपको ये बात समझ में आ गई। इट्स अ वेरी इजी, पीडी बहुत इजी है, 20 चैप्टर 20 एंड 29 30 31 32 ये जो भी है ना 4-5 चैप्टर, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, व्हाटएवर यू आर जस्ट सॉल्विंग देम, तो बस मैं सारे करूंगा मगर लाइन बाय लाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन उठाऊंगा, इन दोनों को क्या करूंगा, इन दोनों का मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। डिटरमिनेंट आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, आपने पढ़ा तो होगा ना, कोई भी दो इक्वेशन मिली होती है, फॉर एग्जांपल आपको x का वो दोनों इक्वेशन सोल्व करनी पड़ती है, राइट। उसमें क्या करना पड़ता है, आपको x y z निकालने होते हैं। तो x y z कैसे निकालते हो, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हो, तीनों इक्वेशन या दोनों इक्वेशन निकालते हो, उनका डिटरमिनेंट फाइंड करते हो, तो यू विल गेट इजीली, राइट, 2/3 और 3/3 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या है आपको पता है, तो ये मैं जो है ना ये वाली चीजें ये एलिमिनेट कर दूंगा,
वाई आई एम एलिमिनेटिंग देम बिकॉज ये जो है ना ये फंक्शन है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ तो मैं इनको जो है ना कैंसिल आउट कर दूंगा। अब मैं बस जाके जल्दी पुट करता हूँ, मैं मुझे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी क्योंकि इट्स बेसिक। यहाँ पे डिटरमिनेंट मुझे फाइंड करना है और इज इक्वल टू जीरो लेना है। क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे तो आपको कुछ सॉल्यूशन जो है ना नहीं मिलेंगे, और इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो ये तो बेसिक है, मैं फिर से वो रिपीट नहीं करूंगा। बेसिक यू कैन लर्न बाय योरसेल्फ बिकॉज़ इट्स वेरी वेरी इजी। लर्निंग करोगे तो आपको खुद ही चीजें आ जाएगी। तो ये दोनों चीजें उठाऊंगा और यहाँ पे रखूंगा डावा यू अपॉन में डावा एक्स प्लस पी, डावा यू अपॉन में डावा जेड, और देन क्या है डावा वी अपॉन में डावा एक्स प्लस पी, डावा वी अपॉन में डावा जेड। राइट, यहाँ पे ये उठाऊंगा, ये वाले ये तो उठा लिए मैंने। अब ये दोनों उठाऊंगा, डावा यू अपॉन में डावा वाई प्लस क्यू, डावा यू अपॉन में डावा जेड, डावा वी अपॉन में डावा वाई प्लस क्यू, डावा वी अपॉन में डावा जेड। राइट, अब दोनों का डिटरमिनेंट फाइंड करो। यहाँ पे क्या है, टू क्रॉस टू है, टू रो है और टू कॉलम है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, डावा यू अपॉन में डावा एक्स, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसके साथ, तो आपको पता है क्या मिलेगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ डावा यू अपॉन में डावा एक्स डॉट डावा यू अपॉन में वी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं समझाने के लिए, डावा यू अपॉन में डावा एक्स डॉट डावा वी अपॉन में डावा वाई। मैं एक एक चीज जो है ना स्टेप वाइज नहीं करूंगा, आप बच्चे नहीं, आप खुद भी समझ सकते हो ये चीजें, जो जस्ट व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू विद डायरेक्टली। प्लस क्यू डावा यू अपॉन में डावा एक्स डॉट डावा वी अपॉन में डावा एक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देन ये वाला उठाऊंगा प्लस पी डावा यू अपॉन में डावा जेड डॉट डावा वी अपॉन में डावा वाई प्लस पी क्यू डावा यू अपॉन में डावा एक्स डावा वी अपॉन में डावा जेड, सॉरी जेड। राइट, ये भी मिल गई। आपको पता है ये सारी हमें इन दोनों में से मिल गई। देन माइनस करते हैं। आपको पता है जब आपको मैट्रिक्स मिले होते हैं ए बी सी डी, क्या करते हो, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है मैट्रिक्स, ये तो इट्स बेसिक, तो मुझे ये चीजें नहीं लिखनी, बस ये बड़ी वाली चीज देखकर आप जो है ना घबरा ना जाए। यहाँ पे माइनस, देन इसको इसके साथ, देन क्या है डावा वी अपॉन में डावा एक्स डॉट डावा यू अपॉन में डावा वाई प्लस डावा वी अपॉन में डावा एक्स, ये वाली चीज उठा रहा हूँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई, देन सेकंड वाले दोनों के साथ मल्टीप्लाई, डावा वी अपॉन डावा एक्स डॉट क्यू, यहाँ पे क्यू दे देता हूँ, डॉट डावा यू अपॉन में डावा जेड प्लस डॉट मीन्स मल्टीप्लाई प्लस डावा नेक्स्ट वाली पी, ब्लैक मार्कर यूज करना होगा, पी डावा वी अपॉन में डावा जेड डॉट डावा यू अपॉन में डावा वाई प्लस पी क्यू डावा यू अपॉन में डावा जेड डॉट डावा वी अपॉन में डावा जेड। आई डोंट नो व्हाई मार्कर्स आर नॉट कमिंग स्लो। तो यहां पे हमें क्या मिली, राइट, तो ये मुझे मिल गई। आपको पता है ये चीजें, ठीक है, मगर मैं माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं, मतलब सबको दे दूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, ये भी माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो ये पी क्यू वाला प्लस का टर्म और माइनस का टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसको हम माइनस में मल्टीप्लाई करवाता हूं, ये दोनों कैंसिल, तो सिमिलरली मैं चीजें लिख सकता हूं लाइन वाइज, जो जो चीजें हैं, आई होप आपने ये भी कर दिया होगा, मैं ये भी बता देता हूं चीज सारी। तो हमें जो है ना बस सॉल्यूशन चाहिए, हमें बोर्ड नहीं भरने सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चीजें मिल गई, तो सिमिलरली मैं सबको चीज डायरेक्ट वाइज लिख सकता हूँ। पहले यहाँ पे पी का टर्म उठाऊंगा, देन क्यू का टर्म, देन जो है ना बकाया जो टर्म होगा वो अलग करके लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे पी का टर्म पहले उठाऊंगा, पी डी यू अपॉन में डी जेड, पी डी यू अपॉन में डी जेड, कॉमन पी ले ली मैंने यहां से, डावा यू अपॉन में डावा वाई। राइट, ये पी का टर्म हो गया, मतलब ये वाली चीज हो गई। देन पी का दूसरा टर्म ये वाला, ये भी समझो हो गया, ये भी पी कॉमन निकाल ली, यहाँ पे प्लस करूंगा, डावा वी अपॉन में डावा जेड डॉट डावा यू अपॉन में डावा वाई, ये पी का टर्म इज इक्वल टू जीरो नहीं लेते बस, और देन क्यू का टर्म उठाऊंगा, ये वाला क्यू का टर्म, एंड दूसरा कौन सा है, ये वाला क्यू का, ये माइनस है, सॉरी, इसको साथ मल्टीप्लाई करवाई तो ये माइनस आ गई। राइट, क्यू का टर्म क्या है, ये क्यू मैंने कॉमन ली, डावा यू अपॉन में डावा यू अपॉन में डावा एक्स डॉट डावा वी अपॉन में डावा एक्स। राइट, देन माइनस, ये माइनस है क्योंकि माइनस टू प्लस माइनस हो जाएगी, डावा वी अपॉन में डावा एक्स डॉट डावा यू अपॉन में डावा जेड। देन दूसरा टर्म, ये भी टर्म हो गया, ये भी टर्म हो गया, देन ये वाला टर्म, और देन ये वाला बचा, डावा यू अपॉन में डावा एक्स
डावा u अपॉन में डावा x डॉट डावा v अपॉन में डावा y, राइट, माइनस हो जाएगा प्लस टू माइनस माइनस डावा u v अपॉन में डावा x डॉट डावा u अपॉन में डावा y। तो मुझे ये तीनों टर्म मिल गए, राइट। मैं इज इक्वल जीरो भी दे सकता हूं मगर नहीं देता, ठीक है। सो तीनों को आपकी मर्जी है, इज इक्वल जीरो ले ना ले तो आपकी मर्जी है। तो आपको पता है ये कौन सा टर्म है, पी का टर्म, ये क्यू का टर्म, ये क्या है, कोई भी आर आप कांस्टेंट कंसीडर कर दे। मैं सारे टर्म को जो है ना, ये जो अंदर टर्म है ना, इसको मैं नाम देता हूं, इस सारे टर्म को मैं नाम देता हूं पी, इस सारे टर्म को नाम देता हूं क्यू, बड़ा वाला पी बड़ा वाला क्यू, इस सारे टर्म को नाम देता हूं मैं आर, राइट। लेमडा पी, लेमडा क्यू, लेमडा आर। लेमडा इज एनी कांस्टेंट, आपको पता है, इज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे लेमडा पी, लेमडा क्यू, लेमडा आर में दे सकता हूं नाम। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा आपको पता है, ये सारी इक्वेशन जैसे है मैं वैसे लिखूंगा। यहाँ पे क्या है, लेमडा पी, यहाँ पे मैं सॉरी, यहाँ पे लेमडा पी मैंने नाम दिया, लेमडा क्यू, लेमडा क्यू आर। अगर मैं लेमडा पी, लेमडा जाके मैं इसको दे दूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में लेमडा डॉट पी, ये सारा टर्म हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ यार, मैं आपको एक एक चीज समझानी पड़ती है, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में लेमडा डॉट पी, जो भी सारा टर्म है ये बड़ा वाला पी लिख देता हूँ, ठीक है। ये इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में लेमडा क्यू, यहाँ पे क्या, सॉरी, ये छोटा सा क्यू, ये बड़ा वाला क्यू, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे 1 अपॉन में लेमडा डॉट कुछ भी नहीं है, तो ये आर इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है ये इज इक्वल टू जीरो है। सारे टर्म को मैं लेट सपोज नाम देता हूँ पी। जो भी आप सोल्व करोगे वो आपको पी मिलेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगा। इस सारे टर्म को सोल्व करोगे आपको कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगा विच इज क्यू। इस सारे टर्म को सोल्व करोगे आपको कोई भी कांस्टेंट मिलेगा आर। आपको आप फर्स्ट ऑर्डर है, आपको कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगा। तो मैंने आपको कंसीडर किया ये लेमडा पी, लेमडा की लेमडा, और लेमडा वहां पे गया, ये लेमडा 1 अपॉन लेमडा हो गया। लेमडा में वहां पे लेके जाऊंगा, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये लेमडा खत्म हो जाएंगे। मैंने इस टर्म को ऐसे लिखता हूँ पी पी प्लस क्यू क्यू इज माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि आपको पता है ये सारा टर्म किसका है, ये सारा टर्म माइनस का है, ये वाला टर्म, ये टर्म सारा माइनस का है, राइट। एंड ये वाला टर्म पी का, सही है। यहाँ पे आप माइनस का मान लोगे बोथ साइड, ये माइनस बाहर आ जाएगी, माइनस वहां पे जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे इसलिए मैंने माइनस आर लिखा। सारे टर्म को मैं कंबाइन कर लिया, ठीक है। इसको इसके साथ करके लिख लिया, इसको इसके साथ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इसके साथ, ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का टर्म में आगे, ये भी प्लस का टर्म है, ये प्लस का टर्म प्लस का, देन माइनस आर का, आर मतलब के आर। तो यहाँ पे क्या होगा, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। ये आपको जो है ना फर्स्ट ऑर्डर पीडी मिल गई। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं फिर से ये चीज रिपीट करता हूं कि ये मैंने कैसे किया। ये वाला टर्म मैं मार्कर करता हूं, ये वाला टर्म साथ में लिखा, तो यहाँ पे क्या आया, फॉर एग्जाम्पल इसको क्या नाम दिया है, आर का नाम दिया। यहाँ पे माइनस आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, इसको माइनस है, इसका मैंने माइनस आर कॉमन लिया, तो ये माइनस का आ गया, राइट। ये माइनस आर आ गया, ठीक है। देन प्लस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ में लिख लिया, ये क्यू, ये बड़ा वाला क्यू, यहाँ पे लिख लो, ये क्यू, ये क्यू, क्योंकि मैं इसको नाम दिया, कोई ना कोई आपको कांस्टेंट मिलेगा ना, तो ये क्यू क्यू। देन प्लस ये वाला टर्म और ये, सॉरी नॉट ये वाला टर्म, ये क्या हो गया, पी और पी इज इक्वल टू जीरो, किसके बराबर, जीरो के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे माइनस आर इसके लिया क्योंकि ये आप जब आपस में रखोगे, इज इक्वल जीरो लोगे, तो ये आप माइनस का मान ले सकते हो। आपको पता है मैंने सारा टर्म प्लस के लिए, क्योंकि कांस्टेंट आपको कोई भी आएगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे माइनस के लिया, इसके लिए लिया, ये वाला टर्म वहां पे चला गया, तो ये इज इक्वल टू आर बन गया। तो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर पीडी। ये पी जो है ना, ये पी बड़े वाले, ये क्यू बड़े वाले, ये आर, ये दिस ऑल आर कांस्टेंट। एंड पी ये जो है ना, ये पी इसके बराबर है डावा जेड अपॉन में डावा एक्स, ये क्यू किसके बराबर है, ये छोटा वाले डावा जेड अपॉन में डावा वाई। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर होती तो यहाँ पे कुछ और आती, आर एस टी, कुछ ना कुछ और आती। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। ये एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। जैसे कोई ना कोई हम यू लेते हैं, कोई ना कुछ भी लेते हैं, क्योंकि आपको जो ना यहाँ पे डबल माइंडेड हो गए, क्योंकि एक्स का वाई का जेड था ना, फिर हम चेन रूल अप्लाई करते, तो यू जस्ट गॉट द मिक्स अप। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो जब तक के लिए जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं देखा तो आप भले क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो में बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। मैंने आपको ये चीज नहीं समझानी कि ये अंदर क्या है, ये अंदर क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, किसी को इंडिपेंडेंट है। तो मैं जल्दी से ये इसको ना सॉल्व करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, ये फंक्शन लूंगा, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन नंबर 1
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं, वी डोंट हैव टाइम। इसमें डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, डावा फाई अपान में डावा यू डॉट डावा यू अपान में डावा एक्स प्लस डावा फाई अपान में डावा वी डॉट डावा वी अपान में डावा एक्स इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं। तो यहां से मुझे क्या निकालनी है, ये वाली चीजें निकालनी है। अगेन क्या करनी है, ये वाली चीजें निकालनी है। तो यहां से मैं निकालूंगा डावा यू अपान में डावा एक्स, आपको पता है यू क्या, जेड अपान में एक्स 3, राइट। तो ये निकालनी है, यू अपान में फी फॉर्म आपको पता है, वी सेम यू का डेरिवेटिव क्या होगा, डी जेड अपान में डी एक्स माइनस होगा, राइट। यहाँ पे क्या क्या आएगा, यू सेम एंड वी का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर डॉट अपान में x3 पावर स्क्वायर वी स्क्वायर आपको पता है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये आपको पता है डी जेड अपान डी एक्स किसके बराबर है, ये p के बराबर है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, p x क्यूब देन माइनस एंड आपको पता है ये सेम लिखूंगा 3z x स्क्वायर अपान में x पावर 6। तो सबको मैं पावर दे दूंगा, मतलब इसको भी अलग इसको भी अलग। तो यहां से क्या मिलेगा, p अपान में x क्यूब, क्योंकि ये पावर ये 3 ये 3 माइनस 6 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 बजेगा -3, तो नीचे लेके आऊंगा तो -3 बजेगा प्लस का। तो यहाँ पे क्या आएगा 3z अपान में x पावर 4, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे x पावर 4 बजेगा। तो यहाँ से du अपान में dx हमें ये मिली, और यहाँ पे v क्या है आपके बराबर किसके, y अपान में x के। तो dv अपान में जब dx लूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, u अपान में हम अगेन, तो u का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, 0, देन ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, देन माइनस आपको पता है y और x का v का डेरिवेटिव x1, देन यहाँ पे ये बचेगा अपान में x स्क्वायर, क्या अपान में x स्क्वायर मतलब v स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, माइनस y अपान में x स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे ये वाली चीज मिल गई। ये दोनों में जाके इसमें पुट करूंगा, मुझे क्या मिलेगी यहाँ पे, डी फाई अपान में डी यू डॉट, यहाँ से क्या मिलेगा, p अपान में x3 माइनस 3z अपान में x पावर 4 प्लस देन डी फाई अपान में dv, यहाँ पे क्या है माइनस y अपान में x स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू 0, आपको याद करनी है, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी मुझे क्या करना है, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं क्योंकि वी डोंट हैव टाइम अगेन। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y बाय चेन रूल, राइट। बच्चों जैसी हरकतें नहीं करूंगा अभी, जो मतलब आप भी नहीं करना। तो बाय चेन रूल में अगेन रिपीट नहीं करूंगा, पिछली वाली अभी एग्जांपल नंबर 4 में 3 में मैंने रिपीट की, एग्जांपल नंबर 4 है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डावा फाई अपान में डावा u इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y डॉट डावा u अपान में डावा y प्लस डावा फाई अपान में डावा v डॉट डावा v अपान में डावा y इज इक्वल टू 0। देन अगेन मुझे ये वाली चीजें निकालनी है, डिफरेंशिएट करूंगा, सॉरी u को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ये वाली चीज मिलेगी। तो u इज इक्वल टू z अपान में x क्यूब एंड y इज इक्वल टू v इज इक्वल टू y अपान में x। तो यहाँ पे du अपान में dx क्या आएगा, सॉरी y x कर y करूंगा, तो du अपान में dy मुझे क्या मिलेगा, अगेन dz अपान में dy u का डेरिवेटिव डॉट ये सेम रहेगा माइनस 3, सॉरी ये टर्म 0 हो जाएगा एंड अपान में x3 पावर 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, du अपान में dy इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये किसके बराबर है, ये q के बराबर है, आपको पता है q इज इक्वल टू du dz अपान में dy। तो ये q x क्यूब एंड ये x पावर 6 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, q अपान में x3, यहां से मुझे ये मिली। देन यहां से मुझे क्या निकालनी है, dv अपान में dy इज इक्वल टू, आपको पता है u अपान में v फॉर्म अगेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 अपान में x बचेगा, तो u अपान फॉर्म करने की जरूरत नहीं, राइट। तो ये वाली दोनों चीजें जाके मैं इसमें पुट करूंगा, ये दोनों चीजें जाके मैं इसमें पुट करूंगा। तो यहां से क्या मिलेगा, डी फाई अपान में du राइट डॉट q अपान में x क्यूब प्लस डी फाई अपान में dv देन 1 अपान में x इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स करूंगा, क्या करूंगा, सॉरी डिटरमिनेंट, नॉट अ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, राइट। यहां पे मैं लिख दूंगा ये वाली इक्वेशन अंदर वाला फॉर्म, p अपान में x क्यूब माइनस 3z अपान में x पावर 4, मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, राइट। मैं यहां पे लिख देता हूं ये वाली चीज, यहां पे क्या मिली, v इज इक्वल टू 1 v क्या थी, y अपान में x एंड dv अपान में dy क्या मुझे मिली 1 अपान में x। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स फॉर्म करूंगा, सॉरी मैट्रिक्स डॉट डिटरमिनेंट अगेन, मुझे भूल जाता हूं। तो यहाँ पे क्या मुझे मिली, p माइनस p अपान में x क्यूब माइनस 3z अपान में x पावर 4 एंड यहाँ पे क्या है, ये वाला टर्म माइनस y अपान में x स्क्वायर, राइट।
इज इक्वल टू 0 होगा। एंड यहाँ पे क्या मिली, क्यू अपान में एक्स क्यूब, यहाँ पे 1 अपान में एक्स, राइट, इज इक्वल टू 0। आपको पता है मैं क्या करता हूँ, इसको इसके सामने, इसको इसके सामने मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी अपान में इज इक्वल टू एक्स पावर 4, मल्टीप्लाई करूंगा एक्स क्यूब डॉट एक्स वन पावर 1 इज इक्वल टू एक्स पावर 4, राइट, माइनस 3z अपान में एक्स पावर 5। ओवरऑल माइनस करूंगा सबको इसके साथ, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू वाई अपान में एक्स पावर 5 इज इक्वल टू 0, राइट। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड ये इज इक्वल, आपको याद रहे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्स पावर 5, यहाँ पे एक्स पावर 5, यहाँ पे एक्स पावर 4, मल्टीप्लाई एक्स पावर 5 ऑन बोथ साइड। तो आपको पता है इसके साथ मल्टीप्लाई तो अगेन 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी एक्स माइनस 3z प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमें मिली अगेन जो मुझे चीज निकालनी थी, फर्स्ट ऑर्डर पीडी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 3z। तो आप इसको आंसर बोल सकते हो, तो दिस इज द फाइनल आंसर, नॉट आंसर। आप इसको यकीनन आंसर बोल सकते हो क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर पीडी। तो that was all about from my side. If you have any query, any question, do ask in comment box. वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो ज्यादा हमें कुछ भी नहीं बोलूंगा, तो तब तक के लिए हम चलते हैं। खुदा हाफिज, बाय।